सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। किसान आंदोलन पर जस्टिन ट्रूडो के बयान पर भारत सख्त, कनाडाई उच्चायुक्त को किया तलब। कृषि बिल को लेकर किसान बोले 8 दिसंबर को होगा भारत बंद। आज पीएम मोदी और कॉर्पोरेट घरानों के पुतले फूकेंगे। राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए चीन को लताड़ा, सीमा पर खड़े जवानों के शौर्य को जमकर सराहा। लॉकहीड मार्टिन ने भारतीय रंग में MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की पहली तस्वीर जारी की। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भड़की आम आदमी पार्टी, लगाया बीजेपी के सीएम की तरह बर्ताव करने का आरोप। हाई कोर्ट का कहना, वर्दीधारी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना अधिक महत्वपूर्ण। पराली का जलना हुआ बंद, पर दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अब भी गंभीर। सत्येंद्र जैन का कहना, दिल्ली सरकार कर रही है आंदोलनकारी किसानों की मदद, मुहैया कराई सुविधाएं। चक्रवात बुरेवी के प्रभावों की वजह से पौंडीचेरी में भारी बारिश। हैदराबाद में जीत हमारी, अगले साल मुंबई की बारी, बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान। जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी। जितेंद्र सिंह का कहना, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस पाने के लिए भारत प्रतिबद्ध। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जबरन धन प्रवर्तन कानूनों को चुनौती देते हुए कोर्ट में जनहित याचिकाएं। विदेश मंत्रालय का कहना, पाकिस्तान जाधव मामले को एक अन्य भारतीय के मामले से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। हरिद्वार कुंभ से संबंधित 98% कार्य इस महीने पूरे हो जाएंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना। महाराष्ट्र के रंजीत को ग्लोबल टीचर अवार्ड, इनाम की राशि का 50% अन्य फाइनलिस्टों के साथ करेंगे शेयर। प्रवर्तन निदेशालय ने फ्रांस में विजय माल्या की 1.6 मिलियन यूरो की संपत्ति की जब्त। सरकार का कहना, 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले दी जाएगी कोविड-19 वैक्सीन। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मस्जिद की जमीन के लिए ट्रस्ट बनाने की मांग वाली याचिका। यूपी में हिंदूवादी संगठन ने रुकबाई परिवार की सहमति से हो रही हिंदू मुस्लिम शादी। खबर महाराष्ट्र से, सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या में पत्रकार का हाथ, पुलिस तलाश में जुटी। अमेरिका ने भारत को 664 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण सॉफ्टवेयर बेचने को दी मंजूरी। कंगना रनौत के ट्वीट पर हंगामा, सिख कमेटी ने बिना शर्त माफी मांगने को कहा। यूपी MLC चुनाव, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में SP की जीत, तीसरे नंबर पर बीजेपी समर्थित कैंडिडेट। मेघालय में 1525 किलोग्राम विस्फोटक, 6000 डेटोनेटर बरामद, 6 लोग गिरफ्तार। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी RJD, तेजस्वी यादव बोले किसानों के पक्ष में बिहार में देंगे धरना। बेअंत हत्याकांड, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, मौत की सजा उम्र कैद में बदलने के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव कब भेजोगे। बाइडेन सरकार का बड़ा फैसला, भारतीय मूल के अमेरिकी विवेक मूर्ति को नियुक्त किया गया सर्जन जनरल, रिपोर्ट का कहना। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने फेसबुक पर दर्ज कराया मुकदमा, अमेरिकन को जॉब देने में भेदभाव के आरोप। अमेरिकी सीनेट में अहम विधेयक पास, सालों से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीयों को मिलेगी बड़ी राहत। जो बाइडेन समेत बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश ऑन कैमरा लेंगे कोविड-19 की वैक्सीन। अब UN ने भी माना भांग है दवाई, 27 देशों ने प्रतिबंध हटाने के लिए की वोटिंग। अमेरिका के इंटेलिजेंस डायरेक्टर ने कहा, अमेरिका के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है। उइगर महिला ने कहा, मुसलमानों को हर शुक्रवार सूअरों का मांस खाने को मजबूर कर रहा है चीन। भारत का कहना, सांस्कृतिक शांति को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन बंद करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। TDP के 10 विधायक निलंबित, पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा से किया वॉकआउट। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली का दावा, राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे रजनीकांत। अधीर रंजन चौधरी ने किसान आंदोलन समेत अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद का सत्र बुलाने का किया आग्रह। GHMC इलेक्शन रिजल्ट, रुझानों से बीजेपी उत्साहित, बीजेपी सांसद बोले 3 साल बाद तेलंगाना करेंगे फतेह। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। RBI गवर्नर दास का कहना, अगले साल का बजट सावधानी भरा, आर्थिक वृद्धि बढ़ाने वाला रहने की उम्मीद। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, चालू तिमाही में ग्रोथ 0.1% रहने का अनुमान। शेयर बाजार को पसंद नहीं आई RBI की पॉलिसी, सेंसेक्स 45,000 के पार। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ सुधार, कृषि क्षेत्र से मिल रही है सबसे ज्यादा मदद, वित्त मंत्रालय का कहना। उद्योग विशेषज्ञ का कहना, RBI नीतिगत दर को रख सकता है यथावत, आर्थिक वृद्धि अनुमान में संशोधन की उम्मीद। रबी बुआई पिछले सत्र के मुकाबले 2% अधिक रहने की संभावना, रिपोर्ट का कहना।
अब बात कर लेते हैं करियर एंड जॉब्स की। दिल्ली में नर्सरी स्कूल एडमिशन प्रक्रिया में देरी, माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित। 10वीं 12वीं के स्कूल खोलने के लिए ISC बोर्ड ने राज्यों से मांगी अनुमति। CBSE बोर्ड एग्जाम 2021, छात्रों का शिक्षा मंत्री से अनुरोध, कुछ ने कहा कैंसिल करें परीक्षा तो कुछ ने स्थगित करने की मांग की। आयुष काउंसलिंग 2020 राउंड फर्स्ट का रिजल्ट हुआ जारी, करें चेक। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आगे बढ़ी आवेदन की अंतिम तारीख। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। वरुण धवन और नीतू कपूर हुए कोरोना संक्रमित, अनिल कपूर संग कर रहे थे जुग जुग जियो की शूटिंग। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के राइटर ने किया सुसाइड। किसानों के खिलाफ ट्वीट पर कंगना रनौत को भेजा गया नोटिस। सारा अली खान और अक्षय कुमार ने शुरू की अतरंगी रे फिल्म की शूटिंग, सामने आई पहली झलक। अक्षय कुमार अयोध्या में करेंगे राम सेतु की शूटिंग, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने दी अनुमति। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। खिलाड़ी के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड के बीच मैच हुआ स्थगित। वनडे के बाद T20 टीम इंडिया के लिए भी नटराजन ने किया डेब्यू, बुमराह ने दी कैप। इंग्लैंड में शीर्ष स्तरीय फुटबॉल मैच में मैदान पर लौटे दर्शक। स्विच हिट पर बोले एम्पायर टोफेल, बल्लेबाज के स्टांस पर नजर रखना संभव नहीं।